सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बैठे बैठे मैं सुन रही थी सॉन्ग, और सॉन्ग सुनते सुनते मुझे लगा कि आज ना मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें आज से लेके पूरे हफ्ते भर जो मैं करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें डालेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्योंकि ना इस हफ्ते कुछ थोड़ा बहुत काम भी है और ना मैं छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो कैप्चर करूँगी और इस ब्लॉग में डालूँगी। तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और ब्लॉग अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और मेरे रेसिपीज़ के वीडियो रोज़ रात 10 बजे पहुंच जाते हैं, तो उसको देखिए और उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए और साथ के साथ मेरे ब्लॉग को भी एंजॉय करिए। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सॉन्ग सुनते सुनते मैंने ब्लॉग की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन ब्लॉग में करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि ब्लॉग में क्या क्या करते हैं। करते तो सारी चीज़ें हैं, मतलब ब्लॉग में सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, लेकिन किस तरह से की जाती है आई डोंट नो। तो बस ब्लॉग बनाते बनाते पता तो चल ही जाएगा कि कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। लेकिन मैंने ना इस ब्लॉग में तो शेयर नहीं किया है, लेकिन मेरे चैनल पर ना आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, तो वो देख लीजिएगा। और आगे अगले ब्लॉग में देखते हैं क्या क्या होता है। आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, हो गई है रात, और कल से ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। कल से दिखाएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं और ब्लॉग को अभी बंद करते हैं, कल मैं फिर से ब्लॉग की शूटिंग करूँगी। तो बस इतना ही है, क्या है, कुछ नहीं है, बस मैंने बकबका दिया है, वो आप लोग सुन लीजिए। तो फाइनली आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर ही दी है। तो सुबह सुबह का समय चल रहा था और मैं आ गई थी रेसिपी बनाने के लिए। कभी कभार ना कुछ बनाने का मन नहीं करता है, रियली बताऊं तो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फीवर वगैरह आ गया था। लेकिन मैंने फटाफट से ये लड्डू बनाया और आप इस लड्डू की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर नीचे आ गई थी और उसके बाद ऊपर जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन रात में मैंने दवा ले लिया था और सुबह मेरा खिला हुआ चेहरा देख के तो लग ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। अभी मुझे जाना था कॉलेज, और कॉलेज जाते टाइम मम्मी ने मुझे पकड़ा दिया 500 रुपये। आप अपने जीवन में कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अगर मम्मी पापा 10 रुपये भी दे देना तो उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा शूज़ वगैरह पहनी और भाई बहन का बहस तो चलता ही रहता है। फिर मैं निकल गई थी अपने भाई के साथ। मैंने फेस वगैरह थोड़ा कवर कर लिया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कॉलेज की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ना ये 2 उंगली निकालने वाली चीज़ ना पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आ गई है। जब भी देखो कैमरे पे 2 फिंगर निकाल के और पोज मारते रहना है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी उसके बाद मैं पहुँच गई थी कॉलेज ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। अगर आप गोरखपुर के हैं तो DDU तो सबको पता ही होगा। तो बस मैं आ गई थी DDU, और जो गोरखपुर का नहीं है उसको भी पता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ही DDU है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, और इतने धूप में ना बच्चे इतना मेहनत कर रहे थे। और मैं आपको बताऊँ, मुझे जाना था आर्ट्स फैकल्टी, और यहाँ से आर्ट्स फैकल्टी जाने में हम लोग का पूरा क्या बताऊँ क्या ही हो गया था। फिर यहाँ पे एक कुत्ता घूम रहा था, मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कहा लाओ इन्हें भी ले लूँ अपने ब्लॉग में, भाई इन्हें भी फेमस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ना ग्राउंड में देख रही थी, यहाँ पे बच्चे कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इतने धूप में। NCC के बच्चे हैं ये सारे। और फाइनली हम लोग ना आर्ट्स फैकल्टी शायद पहुँचने ही वाले थे, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन पहुँचे नहीं थे। और ब्लॉग बनाते बनाते मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर ली थी, लेकिन जिस काम के लिए मैं गई थी वहाँ पे ना मैंने अपने भाई से कहा था कि भाई मेरा ब्लॉग बना लेना, लेकिन उसने वो चीज़ कैप्चर की ही नहीं। तो बस मैं आ गई थी आर्ट्स फैकल्टी, और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर, सर से बात करनी थी कुछ, और बात करके मैं आ गई थी नीचे की तरफ। और यहाँ पे मैं यही कह रही थी, मेरे भाई ने ना बिल्कुल भी ब्लॉग कैप्चर नहीं किया, कुछ भी कैप्चर नहीं किया। और बस मैं सर से बात करके आई, मैंने देखा कि भाई इसने तो कुछ कैप्चर ही नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे वापस, सर से बात हो गई थी, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे ना मेरा भाई हर जगह अपने कोचिंग का T-शर्ट पहन के घूमता रहता है। इसको लगता है कि सबको पता चलना चाहिए कि हमारा जो कोचिंग एजुकेशन एरिना जो कोचिंग है, वहाँ हम लोग कितने कम में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है गरीब बच्चों को ही पढ़ाते हैं, सारे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ पे सबको पढ़ना चाहिए, मतलब मेरे घर के आसपास जितने भी बच्चे हैं ना, सबको मेरे साथ पढ़ना चाहिए। बड़ा मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में और मेरे साथ बच्चों को पढ़ने में। फिर मैं आ गई थी पाल ड्राई क्लीनर के यहाँ पे ना हम लोग को कुछ कपड़े लेने थे।
तो बस मैं यहाँ पे कपड़े ली और कपड़े लेके मैं यहाँ पे निकल गई थी। कौन कौन गोल घर गया है, अगर गया होगा तो उसे पता होगा, यहाँ पे ना शॉप के बाहर इतने ज़्यादा कलेक्शंस लगे होते हैं ना कपड़े के, जिसको देखने में बड़ा मज़ा आता है, ख़रीदने में नहीं मज़ा आता है, बहुत कॉस्टली मिलता है। तो बस देख के ही मन को शांत कर लेते हैं। और अब मैं आ गई थी घर की तरफ, और मेरे यहाँ का कुश्मी जंगल तो आप देख ही सकते हैं। कुश्मी जंगल में बंदर ना मिले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने ज़्यादा तमाशा करते हैं ना यहाँ के बंदर, मतलब बहुत सारे बंदर ऐसे होते हैं जो तमाशा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बंदर ना कुछ यूनिक टाइप के हैं। तो मैंने उन लोग को ये वीडियो में ले लिया था। उसके बाद मैंने पिया गन्ने का जूस। और पता है कभी कभार ना बंदर की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको देख के ना इतनी ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन मैंने उसे कैप्चर नहीं किया। कोई बात नहीं, बाद में करूँगी। फिर मैं आ गई थी घर की तरफ, 12-1 बज गए थे घर आते आते। उसके बाद मैंने खाया खाना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग कैप्चर किया और उसके बाद खाना खा के मैं सो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर आने के बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी जान। तो बस यहाँ पे बेचारे कितने मेहनत करते हैं ना बच्चे, लेकिन ये जो जर्नी है ना लाइफ की, ये जो 1st 2nd 3rd 5th क्लास तक की जर्नी है, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मेरा कोरियर आ गया था, सारे बच्चे काम कर रहे थे, तो मैंने कहा इसको यहीं पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और मैंने इसको ओपन किया, और आप लोग देख के बताइएगा कि आपको ना ये मेरा ड्रेस कैसा लगा। बस मैंने इसको 300 समथिंग में मंगाया है, मतलब 395 रुपीज़ का था। प्योर कॉटन है, इतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगा ना, लेकिन मेरे भाई ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये ना तुम नीचे पढ़ाने पहन के नहीं जा सकती हो। भाई लोअर ही टी-शर्ट तो है, क्यों नहीं पहन के जा सकती हूँ। फिर मैंने ना थोड़ा सोचा वोचा, फिर मेरे को इतना अच्छा इसका क्वालिटी लगा था, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना, आपको 395 रुपीज़ में इतना कम रेंज में आपको ऊपर टॉप और बॉटम नहीं मिल सकता है। उसके बाद फिर ये है अगले दिन का, मैं और मेरी मम्मी कहीं जा रहे थे, और ये ना हम लोग बस जा ही रहे थे, हम लोग पहुँच नहीं पाए थे। इतनी ज़्यादा भीड़, पता नहीं किस चीज़ की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन नहीं भाई, आगे बढ़ने के बाद भी ये भीड़ ख़त्म ही नहीं हुई। और यहाँ पे 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद, पूरा 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद ये फाइनली डिसाइड ये हुआ कि चलो भाई घर निकल लेते हैं। तो बस वापस जब निकले तो पीछे और भीड़ हो गई थी। तो यहाँ से भाई ने बाइक रोका और कहा तुम और मम्मी पैदल आ जाओ, और मैं और मम्मी पैदल आने लगे थे यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ब्लॉग बनाने का एक पर्पज़ ये भी मेरा हो जाता है ना कि मैं आप लोग से थोड़ा बात कर लेती हूँ। मेरे को ना बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बड़बड़ करती रहती हूँ, तो ये ब्लॉग में भी बड़बड़ाती ही रहती हूँ। तो बस हम और मम्मी पैदल निकल गए थे, और आगे मेरा भाई खड़ा था। फिर आपको एक दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक बंदर, ये देख लिए कैसे ये खा रहे भाई। ये मतलब इनकी भी ना एक अलग ही वो रहती है, मतलब आराम से बैठ के खा रहे हैं, किसी का कोई डर नहीं। फिर मैं और मम्मी भाई आ गए थे एक शॉप पे, मम्मी को कुछ काम था। इसके बाद मैं आ गई थी क्लास में, मतलब घर आ गई थी, और बच्चे भी आ गए थे। तो मैं क्लास में आ गई थी, और क्लास में आने के बाद मुझे तुरंत मिल गई थी फ़ीस। और फ़ीस जो मिला था ना, वो एक चिल्लर में मिली थी, मतलब 300 रुपये का चिल्लर, जो कि मेरे लिए गिनना इम्पॉसिबल था। मतलब पॉसिबल था, लेकिन बैठ के इसको गिनना कौन चाहेगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको गिना, और गिनने के बाद ना मैंने कहा कि भाई पहले इसको नोट में कन्वर्ट करा लेते हैं, नहीं तो एक भी सिक्के इधर उधर गए तो मुझे तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद मेरे क्लास की इतनी ज़्यादा होनहार छात्र मेरे क्लास में है ना, इतना अच्छा अच्छा चीज़ बनाती हैं ये लोग, तो इन लोग की क्रिएटिविटी तो आप देख ही सकते हैं। ये था मेरे टीचर्स डे का गिफ्ट, जो कि इन लोग ने इतने मेहनत से बनाया था। इतना अच्छा लगा ना मुझे, फिर मैंने तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें अपने क्लास में लगा दी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए, और साथ के साथ ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ।